सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो कल के दिन एक 1.5% की गिरावट नजर आया एंड 434 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि बहुत जल्द ये कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकता है, राइट। तो क्या कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आएगा? अभी ये बात मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, उसके पीछे का कुछ अपडेट है, कुछ न्यूज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो के अंदर वो न्यूज़ के बारे में जानेंगे, वो अपडेट के बारे में जानेंगे, ओवरऑल टेक्निकल चार्ट को समझेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल सकता है, क्यों सबसे ज़्यादा कंपनी के अंदर चांसेस है कि हमें कंपनी के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकता है। उसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 6 महीने में, पिछले 6 महीने में कंपनी के द्वारा 21% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही अंदर हमें करंटली टाटा पावर हमें फंसा हुआ है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता वही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेता, गिरावट आता, फिर कंपनी के द्वारा रेजिस्टेंस लिया जाता, फिर गिरावट होता, फिर कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया जाता। लेकिन इस बार गिरावट नहीं होता। ये गिरावट क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का कारण देखना कि कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर ही खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हुआ क्या था कि कंपनी ने कंसोलिडेट नहीं किया तो डायरेक्ट गिरावट हुआ, सेकेंड बार भी कंसोलिडेट नहीं किया तो गिरावट हुआ, लेकिन अभी कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट करता है वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो कंपनी हमें बहुत जल्द हमें ब्रेकआउट कर सकती है। तो टाटा पावर के अंदर बहुत जल्द हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं पहले अपडेट के ऊपर। जितने सारे अपडेट आए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिनके कारण कंपनी बहुत जल्द हमें ब्रेकआउट कर सकता है। देखिएगा, द टाटा पावर इन्वेस्ट ओवर 4,200 करोड़ इन ओडिशाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ओडिशाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें टाटा पावर के द्वारा 4,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले सालों में पावर का कितना ज़्यादा हमें कंजप्शन होने वाला है, कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो जितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, उससे ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई करना पड़ेगा, पावर जनरेट करना पड़ेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसी सिनेरियो को लेके इनके द्वारा फ्यूचर प्रिडिक्ट किया गया है कि फ्यूचर में इतना इतना हमें पावर कंजप्शन होने वाला है। उस हिसाब से लगातार ये पावर सेगमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ये उन्हीं में से एक इन्वेस्टमेंट है कि टाटा पावर ने क्या किया, 4,200 करोड़ ओडिशा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें इन्वेस्ट किया। अभी इससे क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर अच्छा खासा फायदा हमें कंपनी को इस इन्वेस्टमेंट का देखने को मिलेगा। अभी एक नेगेटिव अपडेट आया है, ये नेगेटिव अपडेट दिया है ना ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। देखिएगा अपडेट क्या है, HSBC ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें डाउनग्रेड किया गया है टाटा पावर को लेके, और इन्होंने टारगेट दिया है 300 रुपये का। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि जो करंट बेसिस के ऊपर टाटा पावर 434 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या ये 300 रुपये पर आएगा? तो आंसर है नो। अभी क्यों दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट नहीं आएगा? क्योंकि एक पॉइंट नोट करना, क्या कंपनी के पैरामीटर्स बुरे हैं? नहीं। क्या कंपनी का बिजनेस बुरा है? नहीं। क्या कंपनी का टेक्निकल चार्ट बुरा है? नहीं। क्या कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर आया है? नहीं। तो यानी कि ये बिल्कुल भी आपको नेगेटिविटी कोई खबर हमें देखने को नहीं मिला, तो कैसे कंपनी इतना ज़्यादा गिरेगा? अभी ये क्यों देखने को मिला है ना, अभी देखेगा, रिटेलर्स को यहाँ से सेल करने बोला गया है। यानी कि रिटेलर्स क्या करेंगे, ये लेवल्स देखेंगे जो कि डर जाएंगे, डर के क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर गिरावट वाला माहौल क्रिएट होगा। तो जैसे गिरावट वाला माहौल क्रिएट होगा, रिटेलर्स के मन में ये डाउट आएगा कि एक ब्रोकर ने 300 रुपये तक का टारगेट बोला था, तो अगर सच में कंपनी 300 गया तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो रिटेलर्स क्या करेंगे, लगातार सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये सेलिंग करेंगे तो कंपनी थोड़ा गिरेगा, और यही गिरावट के अंदर जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया था कि यहाँ डाउनग्रेड किया गया, यहाँ से गिरावट आने वाला है, टारगेट नीचे दिया गया है, वही खुद लोग जाके
वो इस लेवल के ऊपर वो कंपनी को बाइंग करेंगे। एंड जैसे आप माल बेच के निकल जाओगे ना, वैसे वैसे उसके अगले दिन से ही कंपनी के अंदर बुल रन, एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये इनका बहुत पुराना प्लान होता है, तो बिल्कुल भी माल बेचने की गलती मत करना। ऊपर से और अगर आपको खरीदारी करना है तो जरूर आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। ये आखिरी मौका टाटा पावर आपको देने वाला है या फिर दे रहा है। अगर आप ये मौका, ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में आप पछता सकते हो। अभी एक और कंपनी के अंदर अपडेट है, क्योंकि कंपनी को बजट 2024 बजट के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उनमें से कौन कौन सी कंपनीज है आप देखिएगा, इरिडा, सुज़लोन एनर्जी, टाटा पावर, एनटीपीसी, राइट्स, इन सारी कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा बजट रिलेटेड को लेके। यानी कि जो यूनियन बजट आने वाला है 23 जुलाई को, उस दिन आने से पहले ही इन सारी कंपनीज के अंदर आपको बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि बजट्स के अंदर पावर सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर दोस्तों फोकस किया जाएगा। यानी कि अगर आप समझ सकते हो कि टाटा पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज से भी बिलोंग करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर तो ये कंपनी इंडिया के अंदर नंबर 1 है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी कंपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करके दे रहा है, यानी कि ईवी के अंदर भी काम कर रहा है। राइट, मल्टीपल सेगमेंट से कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बजट के अंदर जो भी सिनेरियो देखने को मिले, रिन्यूएबल एनर्जीज को फोकस किया जाए, सोलर को फोकस किया जाए, ईवी को फोकस किया जाए, पावर को फोकस किया जाए, तो आप समझ सकते हो टाटा पावर को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर, जहाँ हर एक महीने का डेटा आपके सामने ओपन किया है। फेब महीने के ही अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, जो कि रेड इंडिकेट्स करता है। लेकिन जैन के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड मई के अंदर लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया जा रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंड है यूटीआई, 7,000 करोड़ की बाइंग, एसबीआई 32,000 करोड़ की बाइंग। फिर निपॉन की अगर बात की जाए तो निपॉन के द्वारा भी करीब 30,000 करोड़ की बाइंग, एक्सिस के द्वारा 30,000 करोड़ की बाइंग, फिर कोटक के द्वारा 48,000 करोड़ बाइंग एंड बंधन के द्वारा 6,200 की करोड़ बाइंग। टाटा पावर को लेके कई सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी 520 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। तो चलिए, जो भी अपडेट हमें टाटा पावर से रिलेटेड देखने को मिल रहे थे, वो अपडेट के बारे में हमने आपके साथ कवर किया। अगर आपको वीडियो अभी तक दोस्तों पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर। नीचे से क्या है, लगातार कंपनी का एक ट्रेड लाइन है, और वो ट्रेड लाइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है, वही लेवल्स के ऊपर कंपनी के अंदर सपोर्ट लिया जाता है, और वहीं से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलता है। देखिएगा, लगातार कंपनी जैसे ही आता है वहाँ से ही तेजी आता है। लेकिन रिसेंटली हमें कंपनी ट्रेड लाइन के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। यहाँ आपको शो किया जा रहा है कि यार ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों, ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन अगर गिरावट होना होता तो यही से बहुत ज़्यादा गिरावट हमें पहले हो सकता था। इतना देर कंपनी कंसोलिडेट नहीं करता, लेकिन कंपनी यहाँ कंसोलिडेट किया जा रहा है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ से कंपनी दिखा रहा है कि यहाँ से बड़ी गिरावट होने वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी 460 रुपये के लेवल्स हमें क्रॉस कर पाएगा। एंड जैसी कंपनी ये लेवल्स को क्रॉस करेगा, आप देखते रहेंगे इतना अच्छा खासा हमें रैली आएगा। बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 5,550 रुपये के आसपास हमें क्लोज किया। एंड फ्राइडे के दिन ये कंपनी के अंदर 3.5% तक का गिरावट आया। ये गिरावट दोस्तों बहुत छोटी बात है, यहाँ 5 से 6%, 7% तक का भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता था। क्योंकि करंटली जो भी कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, ये दोनों सेगमेंट से कंपनी जो भी बिलोंग करता है ना, वो करंटली कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थे। एक दिन कंपनी के अंदर 10-15% तक का तेजी आएगा, अगले दिन कंपनी के अंदर 5 से 7% तक का गिरावट आएगा। करंटली यही वॉलेटिलिटी इन दोनों सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो माझगांव डॉक बेसिकली डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये कंपनी के अंदर देखोगे, पिछले एक महीने में ये कंपनी के द्वारा 63% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। ये रैली का एक कारण है
कि बहुत जल्द आपको पता है कि यूनियन बजट आने वाला है और उस यूनियन बजट के अंदर बोला गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के अंदर एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर। बाकी सेक्टर के ऊपर तो फोकस किया जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है डिफेंस के अंदर एंड रेलवे सेगमेंट के अंदर। इसी वजह से कंपनी को फायदा मिल रहा है और इसी वजह से ये अपडेट भी दिया गया था कि क्यों हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। ये तेजी आने के पीछे कारण है जो हमने अभी आपके साथ शेयर किया। सिर्फ माझगांव डॉक के अंदर तेजी नहीं है, बल्कि जितने सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनी बिलोंग करता है, छोटे से छोटा पेनी स्टॉक समझ लीजिएगा या फिर बड़े से बड़े लार्ज कैप कैटेगरी समझ लीजिएगा, हर एक कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। तो बेसिकली माझगांव डॉक फ्यूचर के लिए कंपनी बहुत अच्छा है, तो इसे बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग मत करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस रेंज के आसपास बाइंग किया है ना, 4,000 रुपये पर, 3,000 रुपये पर, इनफैक्ट 4,500 रुपीज़ पर भी अगर आपने बाइंग किया है, बिल्कुल भी कंपनी को बेचने की गलती मत करने की। करंटली अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, 20% तक का रिटर्न, 30% तक का रिटर्न, राइट? ऐसा सोचना मत। अगर आपने बाइंग किया है लोअर प्राइस रेंज के आसपास, तो आप ज़रूर लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना और देखना, चमत्कार देखना कैसे कंपनी के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के अंदर मिलता है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस जानोगे तो आप चौंक जाएंगे कि बेसिकली कंपनी क्या है ना, वॉरशिप्स के अंदर, सबमरीन्स के अंदर, कार्गो पैसेंजर शिप्स के अंदर, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, इस तरीके से सर्विसेज इन सेगमेंट्स के अंदर ये कंपनी हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। एंड गवर्नमेंट्स के द्वारा राइट बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्शन ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिलते जाते, जिस वजह से जो माझगांव डॉक का जो ऑर्डर बुक है वो लगातार हमें ग्रो हो रहा है। तो जैसे कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रो होगा, वैसे कंपनी का रेवेन्यूज प्रॉफिट्स हमें ग्रो होगा। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट्स था 5,230 करोड़, वही 2023 तक का डेटा हमें अपडेट हुआ है, ये प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 8,500 करोड़। प्रॉफिट्स कंपनी का देखोगे 2019 में था 470 करोड़, वही 2023 तक हो चुका है 1,050 करोड़। यानी कि आप समझ सकते हो बढ़िया तरीके से कंपनी हमें ग्रो बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। एक भी कंपनी के अंदर नेगेटिविटी, कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिला, राइट? तो अगर कंपनी और जरा 5-10% गिरता है ना, तो बाइंग करने का मौका मिलेगा। अभी तेजी के अंदर दोस्तों बाइंग करना बिल्कुल भी ये बाइंग करने का मौका नहीं होता है। जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है, होल्ड करता है, उस वक्त हमें बाइंग करने का मौका मिलता है। जैसे जो भी कंपनी प्रॉफिट बुकिंग होता है, वैसे वो कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका मिलता है। अगर आप बोलेंगे कि सर तेजी के अंदर हम लोग बाइंग करेंगे, तो दोस्तों अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट? आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, बाइंग करने की जल्दबाजी मत करना। एक और इवेंट हमें कंपनी के अंदर आने वाला है, उस इवेंट का नाम है OFS, यानी कि ऑफर फॉर सेल। क्योंकि माझगांव डॉक के अंदर अगर आप गवर्नमेंट का होल्डिंग देखोगे, प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे, तो 85% है। तो सेबी का रूल क्या है कि जो कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होता है, 3 सालों के अंदर उसके प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए 75% या फिर इससे कम होना चाहिए। लेकिन माझगांव डॉक के प्रमोटर्स का है 85%। तो करीब करीब इनके प्रमोटर्स को 9 से 10% तक का माल तक का स्टेक हमें बेचना पड़ेगा। तो OFS बहुत जल्द हमें इस कंपनी के अंदर आ सकते हैं। OFS जब भी आता है, ये आता है डिस्काउंट प्राइस के अंदर, तो उस वक्त आपको बाइंग करने का कंपनी हमें मौका दे सकती है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी जल्दबाजी के अंदर बाइंग मत करना। अभी दोस्तों वेट एंड वॉच करना, जिन लोगों ने बाइंग किया है वो होल्ड करना, लेकिन फ्रेश बाइंग दोस्तों करंटली आप इग्नोर करके चलो, नहीं तो आप बुरा फंस सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL, जो कि 2418 रुपये के आसपास हमें क्लोज हुआ और मैक्सिमम में 824% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, तो 1 शेयर के बदले आपको ये कंपनी 1 शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।